पापा सॉरी। बहुत बहुत याद आती थी मम्मी की, पापा की मैं बात नहीं करती थी बहुत ज्यादा। बाई चांस अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आरू ही मुझसे दूर चले गई, मुझसे गुस्सा हुई तो मुझे कैसा लगेगा। पर रियलाइज मुझे हो गया था पहले ही। पर आज पापा जी ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे ससुर जी ने की बात कर। फ्रेंड्स, सपना के ससुराल छोड़ने के बाद से ही ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सपना के सास ससुर ग्वालियर आएंगे और सपना को मना के ले जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा हो सकता था, पर जो सपना के जो कुछ रिश्तेदार हैं उन्होंने बीच में अड़ंगे लगा देने के बाद ऐसा कुछ भी संभव नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग तो यही चाहते थे कि सपना रास्ते का कांटा है, वो ससुराल से निकल जाए तो सब कुछ भाई हमारा ही हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। फिर बीच में सपना को शायद किसी ने ये कहा था कि आप अपना हक क्यों छोड़ रहे हो, आपके हस्बैंड का हक है तो आपके हस्बैंड से वाइफ को ही मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, आप अपना नहीं तो अपने बच्चों का तो फ्यूचर सोचो कम से कम। तो सपना के दिमाग में ये आया क्या कि अब मैं हक मांगूंगी, और उन्होंने अपने ससुर जी को फ़ोन तक करा था कि मैं शिवपुरी आने वाली हूँ और मुझे अपना हक चाहिए। तो उनके ससुर ने पलट के ये बोल दिया कि भाई तुम क्यों शिवपुरी आ रहे हो, तुम तो इतना ट्रक भर के चीज़ें लेके गई हो, अब क्यों आ रही हो वापस। सपना ने कहा मैं क्या लेके गई हूँ, जो इंसान को जीने के लिए जितनी चाहिए उतना तो मैं लेके आऊँगी ना, मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है। तभी बीच में फिर से एक वीडियो आया था जिसमें ये सुनने को आया है, अब नहीं पता उस वायरल वीडियो का सच क्या है और क्या नहीं। सपना शिवपुरी गई है और सपना अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले शिवपुरी गई थी उन्होंने, क्योंकि सपना को ये लगा था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मैंने जो पैसे दिए थे शिवपुरी वाले घर में, कम से कम अगर वो पैसे भी अगर उनके ससुर जी उनको रिटर्न कर देते हैं तो उस पैसों से उनका अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि यूट्यूब का कोई भरोसा है नहीं, आज है कल नहीं है, पर सपना को कुछ तो अपना एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना ही पड़ेगा। शिवपुरी जाने के बाद अभी सुनने में ये आया है कि शिवपुरी जाने के बाद पहले तो वो अंशु से मिलने गई थी उनके गाँव, उसके बाद वो